हेलो एवरीवन। देखिए, शेयर मार्केट में एक्चुअली अगर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको सबसे पहले आपने लॉस प्रॉफिट सब कुछ देखा होगा। मैंने भी देखा है। 2 साल तो मैंने लगभग लॉस ही लॉस किया है। और फर्स्ट ईयर कुछ ज़्यादा ही लॉस किया था, सेकंड ईयर थोड़ा सा कम हुआ। अभी जो मतलब मेरा ट्रेडिंग चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, तो मैं लगभग एवरेज में ही चल रहा हूँ। और मतलब ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी नहीं और लॉस भी मतलब कुछ ज़्यादा भी नहीं। तो मैं मान सकता हूँ कि अभी कुछ इस महीना मैं मान सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा हूँ। लेकिन एक बात है कि आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा आरओआई जो निकलता है ना, प्रॉफिट का परसेंटेज जो निकलता है, मेरा एक्चुअली ध्यान उस पर रहता है कि मैं जो पैसा जो मैं लगा रहा हूँ उस पर मेरा आरओआई कितना बैठ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं कम कैपिटल में अगर मेरा आरओआई सही नहीं बन रहा है तो बड़ा कैपिटल लगा के मैं इस चीज़ को मैं होल्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बड़ा कैपिटल लगाने के बाद मुझे आरओआई को कम करना पड़ेगा। सपोज़ मैं आपको यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 6531 मेरा कैपिटल यहाँ पे है। एक्चुअली मैं 7,000 से रुपये मतलब 7,000 से ऊपर मैं कैपिटल नहीं रखता हूँ। और अभी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आज का ट्रेड 24 का आज का ट्रेड था, 24 मार्च का 2025। तो ये आज जो है 2,800 रुपये का ये मेरा टोटल एमटीएम मतलब बुक प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। जिसमें आपको यहाँ पे दिखेगा कि ट्रेड्स वगैरह कुछ दिखेगा, ये मेरा ट्रेड्स था कुछ। तो कुल मिला के जो भी ये चार्जेस वगैरह निकाल के मतलब मान लेते हैं कि इसमें 2,500 रुपये बचेगा या तो 2,400 रुपये बचेगा, 2,425 रुपये बचेगा। तो अगर मैं इसको आरओआई निकालूँ तो 6,500 का अगर मैं 35% निकालूँ तो 2,200 निकलता है। और 38% निकालो तो 2,400, मतलब 35 to 38% ये मेरा आरओआई बन रहा है। जो मैंने ये ट्रेडिंग कैपिटल मैंने जो लगाया है, अवेलेबल बैलेंस जो आपको दिख रहा है। अभी देखिए, अभी यही चीज़ अगर मैं इसको 65,000 लगाऊं, सपोज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग जैसे क्या बड़ा कैपिटल लगाते हो ना, मैं उसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ। 65,000 अगर मैं लगाऊं तो ये जो मेरा ट्रेड में जो मैंने लॉसेस वगैरह किए हैं और जो मैंने ये जो मेरा प्रॉफिट वगैरह दिख रहा है, तो इसके आगे भी और एक एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 1,500 जो आपको लॉस दिख रहा है, यहाँ पे 15,000 का लॉस दिखाना पड़ेगा। ये 4,000 का लॉस जो दिख रहा है, ये 40,000 का लॉस बोल रहा हूँ। ये प्रॉफिट जो दिख रहा है आपको 40,000 का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, 40,000 प्रॉफिट दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैं होल्ड भी कर पाया इसलिए क्योंकि ये कैपिटल मेरा कम लगा हुआ है। लेकिन भाई देखो, बड़ा कैपिटल अगर आप लगाओगे तो आपके अंदर, सही बता रहा हूँ, ये आप आरओआई को सबसे पहले आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा कैपिटल लगाने के बाद आप जो है ना लॉस आप झेल नहीं पाओगे। लॉस को हमेशा कम करना है। तो सिंपल सी बात है, छोटे कैपिटल में आप आरओआई बेटर मेंटेन कर सकते हो, लेकिन बड़ा कैपिटल में आप वो आरओआई मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको आरओआई अगर मेंटेन करना है तो आप छोटा कैपिटल में कीजिए, और उसमें आप बड़ा आरओआई आप निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ा कैपिटल में अगर आप बड़ा आरओआई सोचोगे कि मैं बड़ा कैपिटल लगा के कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट करूँगा, बड़ा आरओआई निकालूंगा, तो गलती से भी ये गलती मत करना। क्योंकि इस गलती से बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है और होता जा रहा है। और मैंने भी इससे पहले यही इसी चीज़ के चक्कर में किया है। क्योंकि जिस दिन मैंने बड़ा कैपिटल लगाया और मैं सोचा कि यहाँ से मार्केट इतना दूर ऊपर जाएगा, और सही बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता था। लेकिन फिर भी मैं बस उस बुलिशनेस के चक्कर में या तो बियरिशनेस के चक्कर में मेरा जो कैपिटल था वो हमेशा हर बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो उसके चक्कर में हमेशा मेरा कैपिटल वाइप आउट होते थे। तो इसीलिए आप हमेशा जो है आरओआई को छोटे कैपिटल में ज़्यादा रखिए और बड़ा कैपिटल में आरओआई को कम रख के आप काम कीजिए, तो आपका प्रॉफिट पक्का होगा और आपका ट्रेड भी आपका अच्छा ही जाएगा।